हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके क्वेश्चन आए हूँ जो आपके अपकमिंग सीडीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनमें से किसमें पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उनमें फिर अपनी एक क्या है, काउंसिल है जो लोकल आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको फिर वो क्या करती है, मैनेज करती है। ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, पहला है आसोम। आसाम का नाम अब बच्चों क्या कर दिया गया, आसोम कर दिया अंडर द आर्टिकल व्हाट, अंडर द आर्टिकल 3। त्रिपुरा आपका हो गया, केरला आपका हो गया, या नागालैंड। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड टाइम, एंड 30 सेकंड के बाद इसमें आंसर में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, नागालैंड जो है वो आपका स्टेट है जिसमें कोई भी पंचायती राज नहीं, क्योंकि उनकी खुद की अपनी क्या है, काउंसिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आप एच डी मोड में जा सकते हैं। जो आपका वीडियो जो यूट्यूब वीडियो में सेटिंग है वहां पे एच डी मोड होता है, वहां पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन टू पंचायती राज। यानी कि किस कमेटी ने इन चारों में से कहा था कि पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो आपका मिलना चाहिए। ऑप्शंस जैसे कि आप देख रहे हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा आपका अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, थर्ड आपका रॉय कमेटी, और फोर्थ आपका एल एम सिंघवी कमेटी। टेक योर 30 सेकंड टाइम एंड देन उसके बाद डिसाइड करिए आप क्या आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका डी। एल एम सिंघवी कमेटी जो है उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई पंचायती राज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अ म्युनिसिपल काउंसिल इज सिचुएटेड इन एरिया विच। क्या रखी गई है, मतलब क्राइटेरिया रखा गया कि भाई एक म्युनिसिपल काउंसिल बनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपने कई शहरों में लिखा देखा होगा, जब भी आप उस शहर में एंटर करते हैं कि आपका इस शहर में स्वागत है बाय द म्युनिसिपल काउंसिल, यू आर वेलकम इन द सिटी, और लिखा होता है नीचे म्युनिसिपल काउंसिल। चलिए बच्चों से आंसर की बात करते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। 30 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग।
चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में ये एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343D, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन? चलिए इसके आंसर पे आते हैं बच्चों। इसका है 10 लाख और मोर। उस पर आपका फिर क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो आपका डिक्लेयर किया जाता है। देन आते हैं 6 पे आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंस, यानी कि आर्टिकल कौन सा है इसमें से, इलेक्शन इन म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्शंस कराए जाते हैं। देखा होगा आपने, म्यूनिसिपैलिटी में मेयर के लिए इलेक्शंस होते हैं, वार्ड हेड के लिए आपके होते हैं, है ना। चलो इसकी बात करें बच्चों, तो इसका आंसर जो है वो है आपका बी, यानी कि आर्टिकल 243ZA जो है उसके अकॉर्डिंग आपके इलेक्शंस कराए जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। फॉर इलेक्शंस ऑफ मेंबर टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी कंप्राइज होली और पार्शली ऑफ विच एरिया? ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनिसिपल एरिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल? चलिए इसका आंसर बच्चों आपका क्या है, बी, म्यूनिसिपल एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। वेयर वार्ड कमिटीज आर फाउंड, वार्ड कमिटीज की बात हो रही है, आर फाउंड, बताया था कि वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज। उसके बाद 9 क्वेश्चन जो है, प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? कि भाई पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो बनने चाहिए, क्योंकि उस साल अमेंडमेंट किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन समझना है। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका क्या, बी, यानी कि 1993 में आपका किया गया।
और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन जो है आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायत। पंचायत के रेवेन्यू आपको बताने क्या क्या हो सकते हैं। सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, टेक योर टाइम। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सी, 1 2 3 4 सारे आपके सोर्सेज हैं किसके, पंचायत के रेवेन्यू के।